प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज का पहला पाठ हमें सिखाता है कि कैसे पाप के कारण मनुष्य को ईश्वर की उपस्थिति से दूर होना पड़ा। जब आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने स्वयं को नग्न पाया और डर कर छिप गए। ईश्वर ने उनसे पूछा, तुम कहां हो? यह कोई भौतिक प्रश्न नहीं था बल्कि आत्मिक था। ईश्वर ने उनके हृदय की स्थिति को संबोधित किया। पाप न केवल हमारे और ईश्वर के बीच दीवार खड़ी करता है बल्कि यह हमारे जीवन में दुख, कष्ट और विपत्ति लेकर आता है। आदम और हेवा को आदम की वाटिका से निकाला गया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके लिए वस्त्र बनाए जो उनकी कृपा और करुणा का प्रतीक है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु बड़ी भीड़ को रोटी और मछली से तृप्त करते हैं। 3 दिन से लोग उनके साथ थे और भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन यीशु ने उनकी भूख को देखा और करुणा दिखाई। यह घटना हमें दिखाती है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो वे हमारी देखभाल करते हैं। जिस प्रकार यीशु ने भीड़ को रोटी दी, उसी प्रकार वे हमें जीवन की सच्ची रोटी, अपना वचन और यूखरिस्त को प्रदान करते हैं। इन दोनों पाठों से हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, पाप हमें ईश्वर से दूर करता है, लेकिन उनका प्रेम हमेशा लौटने का अवसर देता है। दूसरा, जब हम अपनी जरूरतों और समस्याओं को यीशु के हाथों में रखते हैं तो वे हमें तृप्त करते हैं और हमें कभी भूखा नहीं छोड़ते। आज हमें आत्म जांच करने की आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है जो हमें ईश्वर से दूर कर रहा है? क्या हम अपनी आवश्यकताओं को यीशु के सामने विश्वास के साथ रखते हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने पापों को पहचानने और पश्चाताप करने की कृपा दे और हमें अपने प्रेम और करुणा में बनाए रखे। आमीन।